जो बिल्कुल नए युवा हैं, जो बिल्कुल अभी नए जॉब गए, जिनको अभी कोई होम लोन नहीं लेना है, इनको किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं कराना, वो न्यूली जॉब में आए हैं, वो 5-7 लाख, अगर एक पिता के 2 पुत्र या एक पुत्र एक पुत्री उसके घर पे है तो पिता को लाभ नहीं मिला, लेकिन उस घर में जो न्यू जनरेशन के 2 बच्चे जॉब कर रहे हैं उन दोनों को उस घर के अंदर परिवार में ये लाभ उनको मिला है, जो 5 से 7 लाख रुपए हुआ है। निधि, ऐसे में जरूरी है लोगों के जरिए ये समझना कि आखिर वो इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी राय भी अब हम जानना चाहेंगे। ओवर टू यू निधि। चलिए निधि के पास हम चलते हैं, लेकिन दिनेश जी हम मुख्य तौर पर यही समझाना भी चाहते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर एक बात सुरभि इसमें ये सामने आ रही है। हाँ। अभी गौरव यही पूछ रहे थे कि अगर किसी की तनख्वाह 10 लाख रुपए तक है तो वो पुरानी टैक्स रिजीम में जाए या नई में जाए, किसमें उसको फायदा होगा? 10 से ऊपर मान लीजिए 12 है तो उसके लिए किसमें फायदा होगा, ये जरा बहुत जल्दी से बताइए। देखिए जी, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका यदि हाउसिंग लोन है तो आपको पुरानी में ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि 2 लाख का छूट मिल जाती है, और 80C में भी आपका 1.5 लाख की छूट मिल जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस में भी 25,000 की छूट मिल जाती है। यदि आप ये तीनों चीज़ ले रहे हैं तब तो पुरानी रिजिम में फायदा है, और इनमें से कोई भी चीज़ नहीं ले रहे हैं तो नई रिजिम में फायदा है। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे समझेंगे हेल्थ केयर को लेकर जो बातें की गई हैं वो कितनी प्रॉमिसिंग है, लेकिन उससे पहले महिलाएं कितनी खुश या निराश हैं ये भी हम समझना चाहते हैं। क्या निधि आप तैयार हैं और निधि वहां पहुंच गई हो? तो निधि बहुत जल्दी से जरा वहां से भी हम तक खबरें पहुंचाइए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, मैं पहुंच गई हूं और यहाँ पर महिलाएं जो हैं, एक बड़ी घोषणा की गई है वित्त मंत्री की तरफ से कि जो बचत योजना है उसका उद्घाटन कर दिया है, उसे लॉन्च कर दिया है 7.5% की ब्याज दर के साथ। जैसे PPF में आप लोग बचत करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह की कुछ योजना है। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। पहले 7 लाख पे हमारी इनकम होती थी तो उस पर देना पड़ता था टैक्स, अब 9 होने के बाद भी टैक्स नहीं देना है। इस बात से थोड़ी खुशी हुई है मिडिल क्लास लोगों को, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली है। और हम महिलाओं को ये एक ही डिमांड है कि हमारे जो घरेलू सामान है, ग्रोसरी हो गई, तो थोड़ा कम हो, रेट उसकी कम हो, तो हम लोग बहुत। आप क्या कहेंगे बचत योजना पे? हाँ, बचत योजना पे ये कहूँगी कि हमारा जो पहले 5 लाख रिबेट मिलता था, अभी 7 में, तो उसी एक सूचना को सुन के खुश हो गई थी कि चलो इस बारी मेरा बजट कम लगेगा। इस बार मेगा लॉन्चिंग है सरकार की तरफ से। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया किया है। बहुत बढ़िया है। आप क्या कहेंगे? लेडीजों के लिए अच्छा बजट है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप बताइए। मेरे हिसाब से बजट बहुत ही एक पॉजिटिव वे में डाइवर्ट कर रहा है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस करा जा रहा है, जो जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि यूथ ओरिएंटेड बजट हो, तो वाकई बजट यूथ ओरिएंटेड बजट आपको भी लगा? हाँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जिस तरह हमारी गवर्नमेंट मूव कर रही है, तो वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हाँ बिल्कुल, और ग्रीन ग्रोथ की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, ये मतलब कि काफ़ी पॉजिटिव तरीके। ग्रीन ग्रोथ की तरफ दिनेश जी जो है सरकार जा रही है, ग्रीन गवर्नेंस की तरफ जा रही है, इस तरह के अलग अलग आवाज़ें हैं। मैम आप क्या कहेंगे? आप बहुत देर से देख रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। अच्छा लगा आपको बजट? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो बचत है उस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसको जानकर हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ पाते हैं सीनियर सिटीजन। और तो बचत योजना में मुझे लगता है दिनेश यहाँ पे सब महिलाएं खुश हैं जो ये मेगा लॉन्चिंग है। अंशुमन जी भी कह रहे थे इस बात को कि 7.5% के ब्याज दर के साथ ये एक ऐसी योजना जो मेगा योजना है और महिलाओं पर फोकस करते हुए की गई है। लेकिन इसमें से गौरव एक क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, बताइए गौरव। नहीं, मैं अभी यहाँ पर इन दोनों का कन्वर्सेशन सुन रहा था। एक कारोबारी, एक पत्रकार, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बजट एक मीठी गोली होती है। सर, इस बार क्या मीठी गोली खिलाई सरकार ने? नहीं, आपको 2 रजीम्स की ऑप्शन दे दी। जो नई रजीम है उसमें कुछ आपको हाथ से तो कोई दे नहीं रहे, और नई रजीम को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है तो कि पुरानी रजीम में सारी दुनिया घुसी हुई। तो सर शुक्र करना चाहिए ना, गोली कड़वी भी हो सकती थी। नहीं होती, आखिर में तो निकलती तो कड़वी है ना, ऊपर से तो मीठी होती है सर। अच्छा ठीक है।